मॉर्निंग बच्चों। तो जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियो यानी जूम वीडियो ऐप के माध्यम से जो हमारी क्लास चली थी, उस क्लास के अंतर्गत मैंने पाठ 8 विशेषण आप लोगों को पढ़ा रहे थे। इस पाठ के अंतर्गत जहाँ तक मुझे आशा है कि विशेषण के प्रकार तक हम लोग आपको विशेषण के कितने प्रकार होते हैं वो वहाँ तक मैंने आपको बताया और समझाया था। सो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से हम देखेंगे थोड़ा रिवीजन करते हुए और आगे आज इस पाठ की समाप्ति भी करेंगे। तो एक बार फिर से मुझे आशा और विश्वास है कि जो बच्चे उस क्लास से वंचित रह गए थे आज क्लास को ज्वाइन करेंगे और इस पाठ के अंतर्गत जो भी बातें आपको बताई गई समझाई गई उसे आज आप कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जिन बच्चों का वर्क कंप्लीट अभी तक नहीं है, शायद अब स्कूल खुल भी जाए और तो आप लोग जितना जल्द से जल्द हो सके अपने अपने वर्क को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि कॉपी चेक अवश्य ही कराना है। और अभी मॉडल का एग्ज़ाम हुआ है, मुझे आशा और विश्वास है कि उस एग्ज़ाम के अंतर्गत आपको किसी भी प्रकार से कोई भी समस्याएं नहीं आई होगी। जो भी बातें आपको बताया गया, जो भी बातें आपको समझाया गया था, उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे और जहाँ तक हमको आशा है कि किसी भी बच्चे को कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, इस समय पाठ चल रहा है हम लोग का एग्जेक्टिव, जिसे हम लोग विशेषण कहते हैं। एक बार फिर से पैराग्राफ को देखते हैं और देखने के पश्चात हम आगे चलते हैं। पक्षियों का राजा मोर जब अपने नीले चमकीले पंख फैलाकर नाचता है तो सभी पक्षी उसे देखते रह जाते हैं। चुनमुन एक नन्ही चिड़िया थी, वह एक विशाल हरे बरगद पर रहती थी। जब वह मोर को देखती तो सोचती, काश मेरे पंख भी इतने सुंदर होते। एक दिन उसकी सखी ने उसे समझाया कि भगवान ने हमें छोटा बड़ा सुंदर कुरूप जैसा बनाया है वह सबसे अच्छा है, इसलिए घमंडी मोर को न देखो और खुश रहो। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नीले चमकीले नन्हे विशाल हरे सुंदर छोटा बड़ा सुंदर कुरूप अच्छा और घमंडी, ये सभी वाक्य में हमारे किसके कार्य कर रहे हैं बेटा? विशेषण का कार्य कर रहे हैं। तो ये विशेषण जैसा कि आप लोग पेज नंबर 60 पे आप लोग देखिए, आपका ध्यान सभी बच्चों का पेज नंबर 60 पे होना चाहिए। तो इसमें अगर आप देख रहे हैं कि इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द है जैसे मोर चिड़िया व बरगद के विषय में बता रहे हैं। तो जैसे मोर के पंख कैसे हैं, यहाँ पे प्रश्न किया जाता है, मोर के पंख कैसे हैं? नीले हैं, चमकीले हैं। उसका रंग रूप कैसा है? सुंदर। किसका? मोर का रंग रूप कैसा है? सुंदर है। चुनमुन जो एक चिड़िया थी उसका आकार कैसा है? छोटी है यानी नन्ही है। बरगद जो एक पेड़ है वह विशाल है और हरा है। मोर का अवगुण यानी मोर का जो बेटा गुण है वो उसकी सुंदरता है, लेकिन उसका जो अवगुण है वह मोर कैसा है बेटा? घमंडी है। तो इस तरह से विशेषण शब्द संज्ञा के रंग रूप आकार गुण दोष आदि की जानकारी देते हैं। यानी कहने का अर्थ हमारा यहाँ पे ये आता है कि विशेषण किसे कहा जाता है? विशेषण किसे कहा जाता है? तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषता बताने जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वही हमारा विशेषण कहलाता है। यानी यहाँ पे आपसे एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि विशेषण किसे कहते हैं, या आपसे एक प्रश्न किया जा सकता है कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो जैसे इन शब्दों के अंतर्गत देखिए, घमंडी मोर ये हमारा विशेष्य है। मोर क्या है बेटे? विशेष्य। नन्ही चिड़िया, चिड़िया क्या है? विशेष्य है। विशाल बरगद, बरगद क्या है बेटा? विशेष्य है। कहीं न कहीं यहाँ पे विशेषता किसी न किसी की बताई जा रही है। यहाँ पे जो हमारा दूसरा प्रश्न बन के निकला कि विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य किसे कहते हैं? तो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाते हैं। यानी जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी जैसे मोर की विशेषता बताई जा रही है कि मोर कैसा है बेटा? घमंडी है। नन्ही चिड़िया की विशेषता बताई जा रही है, नन्ही है। चिड़िया कैसी है? नन्ही है।
बरगद का विशेषता कैसा है बेटा? विशाल है। तो बरगद यहाँ पे विशाल जो होगा वह हमारा विशेषण होगा और बरगद जो होगा वह विशेष्य होगा, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है वह हमारा विशेष्य कहलाता है। अब आता है यहाँ पे विशेषण के प्रकार। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? यहाँ पे भी आपसे एक प्रश्न किया जा सकता है कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, लिखिए। तो विशेषण के बेटे हमारे 4 प्रकार होते हैं। पहला हमारा गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा जो हमारा है सार्वनामिक विशेषण। ये 4 विशेषण हमारे हैं, जिसमें आप गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पहला जो हमारा है विशेषण गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत, आइए हम जानते हैं गुणवाचक विशेषण क्या है, वाक्य में हम कैसे पहचाने कि यह हमारा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आता है। खट्टी इमली, आपको इमली दिखाई दे रहा है बेटा, इमली का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। इमली का स्वाद, कहीं इमली मीठी तो नहीं होती है बेटे? नहीं, इमली जो होता है बेटा वो खट्टी होती है। तो इमली का स्वाद कैसा है? खट्टा है। सैनिक कैसा होता है? बहादुर होता है। दूसरे चित्र में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे सैनिक का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। मजदूर कैसा होता है? मेहनती होता है ना। दरवाजा कैसा है? लाल है। सीढ़ी कैसी है? लंबी है। रास्ता कैसा है? टेढ़ा मेढ़ा है ना। गाय कैसी है? दुर्बल है, कमजोर है। लड़की कैसी है? बीमार। खिलाड़ी स्वस्थ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन चित्रों में नीचे जो लिखे रंगीन शब्द हैं उसको हम पढ़ते हैं तो ये सभी संज्ञा का रंग, रूप, दोष, आकार, दशा आदि के बारे में हमें बताते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न बना वह यह है कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? अगर आप लिखना चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के, गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा आदि की जानकारी देते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या है बेटा? आप इसे ध्यान से समझिए। आपके लिए प्रश्न भी ये बन सकता है कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो जब तक आप पढ़े नहीं रहेंगे, अगर आप पढ़े हो, लिखकर अभ्यास किए हो, तो आपको पता चलेगा कि गुणवाचक विशेषण क्या है। जब आप किताब ही नहीं उठाओगे, कभी पढ़ोगे ही नहीं, तो आपको कैसे समझ में आएगा। तो बेटा जो गुणवाचक का हमारा डेफिनेशन है, परिभाषा है, वह यह कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा आदि की जानकारी देते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा नंबर हमारा है संख्यावाचक विशेषण। चित्र के माध्यम से देखिए, पेंसिल कितनी है बेटे? 4। पतंग कितने हैं? 3। किताबें कितनी हैं? 2। आइसक्रीम कितना है बेटे? 1। वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि ऊपर दिए गए रंगीन शब्द संज्ञा की संख्या बता रहे हैं, संज्ञा की संख्या के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। यह संख्या निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। यह संख्या हमारी निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो हमारा संख्यावाचक विशेषण निकला वह यह कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं। अब वो संख्या मैंने आपको बताया कि काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, यानी जिससे हम गिन भी सकते हैं और नहीं भी गिन सकते हैं। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, आगे की कक्षा में आपको मिलेगा कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पे जो हमारा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे हमारा संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। समझ में आया? यानी संख्यावाचक विशेषण में हमें संख्या के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा हमारा आता है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, पहले चित्र के माध्यम से आप लोग देखिए। पहले चित्र में क्या दिया गया है? 20 लीटर पेट्रोल। 20 लीटर पेट्रोल। अगर आपसे किया जाए
कितने लीटर पेट्रोल? तो 20 लीटर पेट्रोल। 2 किलो आलू, तो बेटे कितने किलो? 2 किलो। तो हमारा निश्चित है, 20 लीटर भी निश्चित है ना। थोड़ी चीनी, थोड़ी चीनी। अब बेटा थोड़ी जो है यानी चीनी की हमें 1 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, आधा किलो या 5 किलो, 10 किलो, ये हमारा संख्या निश्चित, ये हमको निश्चित नहीं बता रहा है, निश्चित परिमाण के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो सकता है और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण भी हो सकता है। जैसे कुछ आम, आम नहीं निश्चित है, 1 आम, 2 आम, 1 किलो आम, 2 किलो आम, कितने किलो, इसके परिणाम के बारे में हमें कुछ बताया नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे भी जैसे जिस प्रकार से संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आपने देखा निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, उसी तरीके से निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक आपको देखने को अगली कक्षाओं में मिलेगा। तो जैसा कि इन चित्रों के माध्यम से जो रंगीन शब्द है, आपने जाना कि ये वस्तुओं के माप तौल बता रहे हैं, माप तौल के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। इसमें से कुछ वस्तुओं की तौल तो निश्चित है, जैसे 20 लीटर और 2 किलो, ये निश्चित है, लेकिन कुछ का माप तौल जो है अनिश्चित है, जैसे थोड़ी चीनी या कुछ आम, है ना। तो यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो सकता है और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्रश्न जो हमारा बन के आया कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के माप या तौल बताते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के माप या तौल के बारे में जानकारी देते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अंतिम हमारा आता है लास्ट जो है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जैसे चित्र के माध्यम से देखिए, पहले पिक्चर के माध्यम से अगर आप देख रहे हैं तो इसमें यह घर हमारा है, यह घर हमारा है, वह साइकिल नहीं है। तो बेटे इन चित्रों के साथ जो रंगीन शब्द हैं वे सर्वनाम है, जो रंगीन शब्द है सर्वनाम है, जो किसी व्यक्ति व वस्तु की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए गए, जो किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया, जैसे यह रास्ता, कोई आदमी, वे लोग आदि। तो यहाँ पे जो हमारा सार्वनामिक विशेषण का डिफिनेशन निकल के आता है वह यह है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे हमारे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हमने सीखा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। सेकंड पॉइंट आप नोट करिएगा कि विशेषण कितने प्रकार, प्रश्न आपसे किया जा सकता है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको यहाँ पे मिल रहा है कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और अंतिम जो हमारा चौथा है वह है सार्वनामिक विशेषण। अगला पॉइंट हमारा है विशेष्य किसे कहते हैं। इस पाठ के अंतर्गत हमने सीखा भी कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वे विशेष्य कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि गुणवाचक विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, दशा, स्वाद आदि की जानकारी देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। अगला पॉइंट इस पाठ में हमने सीखा कि परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल
बताते हैं। सार्वनामिक विशेषण वे सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं या प्रयोग होता है। तो इस पाठ के अंतर्गत बेटे जो भी अभ्यास कार्य है उसे आप लोग एक बार देखिएगा, समझिएगा। मैं इस पाठ को PDF के रूप में जितने भी प्रश्नोत्तर हैं मैं आपको भेज दूंगा। मुझे आशा और विश्वास है कि आज का जो पाठ पढ़ाया गया विशेषण वह आप और अच्छे तरीके और बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, और अपने कार्यों को जो बच्चे कंप्लीट नहीं किए हैं मुझे आशा और विश्वास है कि वो अपने कार्य को जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी कक्षा की समाप्ति करते हैं। अपने सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।